नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा क्षण आने जा रहा है। आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से जुड़े अहम विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस विधेयक के आने से पहले ही सियासत में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इसमें प्रावधानों को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय राजनीति के इतिहास में नारी शक्ति के अभ्युदय का नया अध्याय जुड़ रहा है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट की इस मंजूरी के साथ अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस विधेयक के पेश होते ही दशकों से लंबित राजनीतिक सुधार लाने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बड़ी बैठक। कैबिनेट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी। प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार ने बजट सत्र को बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। नारी शक्ति अधिनियम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, उसके लिए विधेयक पास होगा। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से इसका स्वागत करते हैं। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस मुद्दे को लेकर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सांसद सदन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने वाले हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पर उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, उसका विधेयक पास होगा। इसका बहुत स्वागत करते हैं। अगर पार्लियामेंट स्पेशल सत्र बुलाया गया तो चर्चाएं होगी। जो चर्चाएं होगी, चर्चा होने के बाद निर्णय प्रदेश देखेगी। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन के बहाने सियासत की बिसात पर एक ऐसा दाव खेला गया है जिसने विपक्ष के तरकश के सारे तीर कुंद कर दिए हैं। जहां सत्ता पक्ष से ऐतिहासिक न्याय बताकर अपनी साख मजबूत कर रहा है, वहीं विपक्ष के लिए ये दोधरी तलवार बन गया है। समर्थन न करना महिला विरोधी कहलाएगा और समर्थन करना मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक को स्वीकार करना। लेकिन एक बात तो तय मानिए कि महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों का जादुई आंकड़ा भविष्य की सत्ता की चाबी बन सकता है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, महिला आरक्षण को लेकर यह पूरी बात सामने आ रही है और महिला आरक्षण तय सियासत में किसको है भाई, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सियासत इसमें देखने मिल रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। देखिए, बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी फिलहाल वो हमारे साथ नहीं जुड़ी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और शिल्पा जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। और हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ गई। करिश्मा, आपका भी स्वागत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले शिल्पा जी आपके इस पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। 33% आरक्षण पर यहाँ पर बात होगी। चूंकि आप भी एक महिला हैं, कैसे आप इसे देखते हैं और आपका समर्थन उसमें रहेगा या नहीं? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मानसी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक संगठनात्मक और अनुभवी पार्टी रही है और शुरुआती दौर से ही आधी आबादी को पूरा हक दिलाने में और हक और अधिकार की बात करने में, महिलाओं के पक्ष की बात करने में हमेशा अग्रसर रही है। हमने सर्वप्रथम महिलाओं के हक और अधिकार की बात की थी। हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी जो थे आदरणीय, उन्होंने महिलाओं को 1/3 सीट में आरक्षण पंचायत लेवल पर देने की बात कही थी। और वो एक दौर था मानसी जी, जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और ऐसा हक और अधिकार मिलने के बाद ही घर की चार दीवारी से बाहर
आ करके महिलाएं जो है इलेक्शन में भाग लेने लगी, पंचायत लेवल पर अपनी भूमिका निभाने लगी, कार्य करने लगी, तो वो दौर आगे बढ़ता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं को हक देने का, उनका अधिकार देने का, उनके आरक्षण की बात करने वाली पार्टी है, उनका समर्थन करने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो आज बात कर रही है ना मानसी जी, वो केवल इवेंट मैनेजमेंट लगता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो सत्र, विशेष सत्र बुलाया गया है, ये नॉर्मल सत्र में भी वो बातें हो सकती थी, क्योंकि चर्चाएं तो सत्र में होती है, सदन में होती है, लोकतंत्र का मंदिर है, चर्चाएं होती है, उसे लागू कर दिया जाना चाहिए था। परंतु इसे इतना प्रोपेगेंडा बना करके, विशेष सत्र का इवेंट मैनेजमेंट करके, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए महिलाओं की बात करती है। हमने प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी बनाया, राष्ट्रपति भी बनाया, हमने हर क्षेत्र में, हर समय में, हर दौर में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से दी है। महिलाओं को बागडोर संभाली है हमारे कार्यकाल में भी महिलाओं ने। तो भारतीय जनता पार्टी से दिखाने के लिए हम तो बिल्कुल चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 33% आरक्षण दिया जाए, हर स्तर पर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपके प्रमुख बिंदु हैं और जिस तरह से आप बात कर रही हैं, तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। और देखिए, शिल्पा देवांगन जी के जो भी सवाल थे, जो भी उनका पक्ष था, आपने सुना उनकी बात, और वो कह रहे हैं कि एक पूरे प्रोपेगेंडा के तहत यह काम किया जा रहा है। बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और महिलाओं के पक्ष में काम करने की ऐसी कोई अगर देखें तो आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आपका क्या मत है इस पर? इसी के साथ ये भी जवाब दीजिएगा कि इस पूरे विधेयक को पारित करने में क्या कुछ चुनौतियां आप देखती हैं? देखिए, शिल्पा जी को पता होना चाहिए कि ये जो बुलाया जा रहा है सत्र, ये कोई इवेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं, बल्कि इस विधेयक को पास करने के लिए, इस विधेयक को कानून बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। ये कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। आपको बता दूं, अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में बैठती है तो वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को अगर ट्रिपल तलाक से 70 साल की आजादी के बाद मुक्ति मिलती है तो ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। शौचालय निर्माण, जहां महिलाएं घर से बाहर शौचालय जाती थी, अगर घर शौचालय निर्माण हो रहा है तो शिल्पा जी इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। अगर महतारी बंधन के तहत 70 लाख महिलाओं को सीधे डीपीडी के खाते में पैसे आता है तो वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। अगर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलती है, उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर फ्री में मिलता है, तो ये एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। अगर 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है, जहां पे महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में निर्णायक भूमिका अदा कर रही है, सहभागिता निभाएंगी, भारत के महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अगर एक विधेयक लिया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता ये इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट तो वो है जो राहुल गांधी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और गायब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो मोदी जी है वो हमेशा से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, सिर्फ सम्राट महिलाओं की नहीं। अगर नीचे तबके की महिलाओं की बात करूं तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सारे जो हर वर्ग की महिलाओं को आगे करने का बात करते हैं। मोदी जी हमेशा से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो शिल्पा जी को समझना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती है और 70 साल शासन करने के बाद अभी तक महिलाएं सिर्फ पंचायत राज तक सीमित रह गई। हमारे मोदी जी हैं जो 33% रिजर्वेशन लागू करें। यही ही नहीं, इस बार के अगर संसद की बात करूं तो कैबिनेट में भी मैक्सिमम महिलाओं को स्थान दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सीता निर्मलन का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसको इतनी सारी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। महिलाओं को आगे करने का जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार का, वो हम निभा रहे हैं। ठीक है, आपने तमाम बिंदु रखे हैं। किरण जी, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई हैं, करिश्मा आपकी तरफ रुख करेंगे। और देखिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को आपने सुना, तमाम इनके तर्क हैं, लेकिन आप भी चूंकि महिलाएं हैं और तमाम महिलाओं से ग्राउंड पर मिलती हैं, महिलाओं की भागीदारी से हम सभी परिचित हैं। ऐसे में 33% आरक्षण की जो ये बात कही जा रही है, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है और चुनाव की अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसानों को लेकर सरकार चलती है, आदिवासी को लेकर सरकार चलती है, तो एक महिलाओं का भी बड़ा फैक्टर यहां पर देखने मिलता है। और इस विधेयक के पारित होने के बाद क्या आप सरकार पर चुनौती समझती हैं और आने वाले समय में क्या तस्वीरें इसकी देखती हैं?
देखिए, बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो 90 विधानसभा का हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसमें 19 महिला विधायकें जो हैं आज की डेट में है। यानी कि आप देखिए 19 मतलब 90 में से 20% यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिला विधायकें हैं वो छत्तीसगढ़ की है। लेकिन जब ये आंकड़ा बढ़ता है तो खुशी ना केवल आपको होगी, हमको होगी, बल्कि पूरे देशवासियों को होगी, इसके साथ साथ पूरे प्रदेशवासियों को होगी। ये जो पूरा मामला है, देखिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसमें ही पूरे तरीके से ये स्पष्ट हो रहा है कि कैसे नारियों को समर्पित है और इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, चाहे वो किसी की भी सत्ता में हो। लेकिन जब ये अधिनियम पारित होगा तो इससे फायदा केवल क्योंकि महिलाओं को मिलेगा, तो इसमें खुश जो है वो महिलाओं को होना चाहिए। इसके साथ ही मेरा ये जो मानना है कि हम जब ग्राउंड पर भी देखते हैं तो महिला आरक्षण को लेकर के भी जो है, देखिए आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है, महिलाएं चुनाव में उतरती भी हैं, खड़ी भी होती, चुनाव जीतती भी हैं, लेकिन उनके पीछे जो राजनीति करता है वो कहीं ना कहीं पार्षद पति नजर आता है, कहीं ना कहीं देखिए जो विधायक है, अगर महिला विधायक है तो ज्यादा जो है जो प्रेशर रहता है उनके कहीं ना कहीं हस्बैंड्स का रहता है, कोई मेल इंटरफेरेंस रहता है। तो मैं ये मानती हूं और ये भी सोचती हूं कि अगर महिलाएं सशक्त हो रही है तो प्योरली और ब्रीफली महिलाएं ही सशक्त हो, वो आगे बढ़ चढ़ करके जो है राजनीति में हिस्सा ले और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो है बेहतर काम करती हुई नजर आए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम महिला विधायकों को देखते हैं तो गर्व होता है कि वो अपने क्षेत्र की परेशानियों को उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर महिलाओं की स्थिति की बात की जाती है तो महिलाओं की स्थिति अभी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में जब महिलाएं उठ करके सामने आती है तो उन्हें महिलाओं के लिए जो है देखिए पूरी तरीके से राजनीति में उनके लिए भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होना चाहिए, क्योंकि ये जो अधिनियम है महिलाओं के लिए है। तो खुशी की बात यही है कि जब ये पारित होगा तो उत्साह होगा, महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और एक आश्वासन होगा उनके मन में कि अब उन्हें जो है राजनीति में पूरे हिस्सेदारी जो है वो दी जाएगी और उनके लिए कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल करिश्मा, तमाम मुख्य बिंदु का आपने जिक्र किया और आपके कुछ सवालों के साथ मैं शिल्पा जी के पास आऊंगी। और शिल्पा जी देखिए, जिस तरह से करिश्मा जिक्र कर रही थी कि ऐसे तमाम जगह पर होता है जहां जो महिला है वो तो पार्षद बन जाती है, लेकिन उनके पति जो हैं वो आगे आने वाले समय में जिम्मेदारी संभालते नजर आते हैं। ऐसे में हम कई बार देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी की तो हम बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें कुछ और निकल कर आती हैं। अब अगर सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कह रही है तो ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग यहाँ पर मिलना चाहिए, सियासत इसमें नहीं होनी चाहिए? देखिए मानसी जी, सियासत का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। महिलाओं को उनका हक और अधिकार, उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो फील्ड में दिखनी चाहिए। ये उनके अधिकार की बात होती है। उनको जो है यदि मौका दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर महिला में वो शक्ति होती है, वो ईश्वर ने उस शक्ति से नवाजा ही है महिलाओं को कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे अपने विश्वास के साथ वो कार्य कर सकती है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। तो राजनीति में यदि महिलाओं को मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर, स्पष्ट छवि और सुंदर तस्वीर राजनीति की सामने आएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है अभी के जो है सत्ता में, मंत्रिमंडल में उन्होंने सिर्फ एक महिला को सीट दी है, तो इसका प्रतिशत आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। और बड़ी बड़ी बातें मेरी बहन कर रही थी, गोठान को बंद करके उन्होंने महिलाओं का ही नुकसान किया, क्योंकि 27 लाख महिलाएं पूरे प्रदेश में स्वरोजगार से स्वावलंबित रूप से कार्य कर रही थी, उनको बेरोजगार करने का कार्य किया है। तो महिलाओं के झूठे हितैषी बनने का ढोंग ना करते हुए यदि अभी सच्चे अधिकार की बात करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस ने लगातार अपने टिकट में टिकट जो वितरण किया था, पहले 14% देख पा रही हूं मैं, उसके बाद फिर 21% तक कुल महिला विधायकों की संख्या गई। तो कांग्रेस हमेशा महिलाओं के उत्थान और उनको ज्यादा से ज्यादा राजनीति में उनके भागीदारी की बात करती है और करके भी दिखाया है। मैं तो कह रही हूँ ना, हमने तो महिला अध्यक्ष भी बनाया है संगठन में, हमने तो महिला प्रधानमंत्री भी बनाया, हमने करके दिखाया है। ये सिर्फ बातें करते रहते हैं। मैं तो चाहती हूँ अभी ये बातें ना करें, सिर्फ जमीनी स्तर पर इसको हकीकत बना के दिखाएं। हम सब महिलाएं हैं, हम सब महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे और जमीनी हकीकत बनाने में भारतीय जनता पार्टी यदि अग्रसर हो रही है तो कांग्रेस जरूर साथ देगी, क्योंकि राजीव गांधी के समय से
हमारी विचारधारा रही है। महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है शिल्पा जी, आपके देखिए विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि तमाम मुद्दों को उठाए, तमाम सवालों को उठाए, सरकार के सामने पेश करे। लेकिन जिस तरह से आपने गौठान की चर्चा की, जिस तरह से बाकी विषयों की चर्चा की कि महिलाओं को उतना हिस्सा नहीं मिलता है, महिला हितैषी होने का सरकार दावा करती है, लेकिन एक तरफ आप देखिए ना कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं वो एक महिला हैं, आदिवासी हैं वो, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार महिलाओं की भागीदारी पर सरकार विचार कर रही है। तो उस दिशा में 33% आरक्षण, आपको नहीं लगता है कि अगर ये 33% आरक्षण यहाँ पर विधेयक पास होता है तो जो स्थिति है महिलाओं की वो और सुधरेगी, और जिस तरह से अपराध के तमाम मुद्दे सामने आते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए महिलाएं यहाँ पर कदम उठाती नजर आएंगी? निश्चित रूप से मानसी जी, हम तो यही चाहते हैं जमीनी स्तर पर ये लागू करें। ये सिर्फ बातें करते हैं, मैं यही कह रही हूँ ना, सिर्फ बातें करने से, इवेंट करने से नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। आप जमीनी स्तर पर इसे लागू करके दिखाइए और हक और अधिकार की बात करिए, उन्हें सम्मान दीजिए, तो हम सब साथ हैं। क्योंकि हमारी तो विचारधारा भी है ना कि हम महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात शुरू से करते हैं, हमने करके दिखाया है, ये करके नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ एक आध उदाहरण देते हैं जरूर से, हम तो उस समय से, आज से समझ जाइए जब से देश आजाद हुआ है तब से हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है शिल्पा जी, सवाल आपने उठाए हैं तो सवाल का जवाब लेना भी जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो मुस्कुरा भी रही थी। देखिए शिल्पा जी ने तमाम यहाँ पर सवाल उठाए हैं, क्या इसका आपके पास जवाब है? क्योंकि ये बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है कि हितैषी सरकार है लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, असल में ऐसी कोई तस्वीर है नहीं। हाँ मानसी जी, बार बार शिल्पा जी कह रही थी हम हमेशा से महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, 70 से हम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मानसी जी, ये सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। 70 साल तक राज किया इन्होंने, सिर्फ बातें ही की कि महिलाओं को आगे करना है। अगर आगे करने की बात की तो मुझे लगता है पूरे पार्टी में 2 ही महिलाएं तो दिखती है, एक सोनिया गांधी और एक प्रियंका गांधी। सम्मान की बात करी थी शिल्पा जी, अगर सम्मान मिलता शिल्पा जी तो प्रियंका चतुर्वेदी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं आने पड़ता। सुन लीजिए शिल्पा जी, अगर सम्मान होता तो राधिका खेड़ा को किस प्रकार आपके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने प्रताड़ित किया। राधिका खेड़ा जी अपमानित होके भाजपा में आई है, कितना सम्मान मिल रहा है आप खुद जान रही हैं। इतने सारे उदाहरण शिल्पा जी, आपको तो खुश होना चाहिए शिल्पा जी। इस 33% रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी होगी, आपकी भी भागीदारी बढ़ेगी, आपको तो खुश होना चाहिए। बजाय ठीक है शिल्पा जी, देखिए तमाम आपके सवाल है शिल्पा जी, लेकिन अगर विपक्ष सवाल यहाँ पर उठा रहा है तो जवाब भी सुन लीजिए। ठीक है शिल्पा जी, आपके पास में आऊंगी। किरण जी अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है शिल्पा जी, आपके पास में जरूर आऊंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। शिल्पा जी सुन लीजिए शिल्पा, बिल्कुल शिल्पा जी सुनिए, क्योंकि सवाल आपने उठाए हैं तो जवाब भी ले लीजिए। किरण जी बोलिए। मानसी जी, मैंने बिंदुवार बताया कि किस प्रकार महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में हो, ब्यूरोक्रेट्स की बात करूं, ब्यूरोक्रेट्स के क्षेत्र में हो, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करूं तो लगातार सभी फील्ड में मोदी जी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी बड़े पद हो जहां पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी, सीओज की बात करते हो, आपको नाम भी बता दूंगी शिल्पा जी, आप गूगल कर लीजिए। मोदी जी की सरकार आने के बाद जितने महत्वपूर्ण बड़े पद है में महिलाएं आ रही है, मैं बता रही हूँ। शिल्पा जी बता दीजिए, हमारे यहाँ संगठन में, राष्ट्रीय संगठन में सरोज पांडे जी है, लता उसेंडी जी, आपके राष्ट्र संगठन में कितनी महिलाएं को संगठन में नेतृत्व का मौका मिला। आदिवासी महिलाओं, आप सम्मान की बात कर रहे हैं। जब आदिवासी राष्ट्रपति जब मुर्मू जी यहाँ पर आई थी, यहाँ का समर्थन, यहाँ के विधायकों का समर्थन के लिए क्यों यहाँ के छत्तीसगढ़ विधानसभा से हार की गई है? शिल्पा जी आप बताइए, जब राष्ट्रपति मुर्मू जी यहाँ पे वोट लेने के लिए आई थी छत्तीसगढ़ विधानसभा में, आपके विधायकों ने उनको वोट नहीं दिया। आप आदिवासी महिला को आगे नहीं करना चाहते थे। शिल्पा जी सुन लीजिए, आपकी जो महिला विरोधी मानसिकता है ना, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता उसी दिन उजागर हो गई थी
जब राष्ट्रपति मुर्मू जी छत्तीसगढ़ चलिए, ठीक विधानसभा से हार है, ठीक है के किरण गई जी थी। और मैं शिल्पा आपको जी, बता आप दूं, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, आपके पास मैं लौटूंगी। करिश्मा, आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दावा करती है कि हम महिला हितैषी हैं, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो वर्तमान में क्या स्थिति जमीनी स्तर पर समझ आती है। और देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जरूरत होती है एक महिला की कि वो आगे का मार्ग प्रशस्त करे, और जरूरी हो जाता है कि महिलाओं के हित में तमाम निर्णय लिए जाएं। ऐसे में ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि फिलहाल जो दावा यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि देखिए अपनी अपनी सरकार आती है, दावा किया जाता है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए तमाम कार्य किए गए, लेकिन फिलहाल स्थिति जमीनी स्तर पर क्या है? जी बिल्कुल मानसी, जो महिलाएं हैं वो अपने आप में सशक्त हैं। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं घर से लेकर के जो है नौकरी तक संभालती हैं, परिवार से लेकर के पार्लियामेंट संभालने का भी दम जो है महिलाएं रखती है। इसका जीता जागता उदाहरण भारत देश है। लेकिन वहीं अगर स्थितियों की बात करते हैं तो दिल जो है कहीं ना कहीं निराश होता है, क्योंकि धरातल पर जमीनी स्तर पर जो योजनाएं चल रही है वो तो महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम कर रही है, लेकिन जो महिलाओं की स्थिति खास तौर पर अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, महिलाओं के लिए कैसे काम किया जा सकता है, तो ये जो है एक चिंताजनक विषय है। हालांकि अगर हम आज आरक्षण पर चर्चा करें तो आरक्षण जो है बेहद महत्वपूर्ण था और बहुत ही सराहनीय है कि अब जो है पूरे देश की महिलाओं में एक उत्साह रहेगा कि अब वो राजनीति में कदम रखेंगी और इस विश्वास के साथ रखेंगी कि उन्हें एक सीट जो है वो उनके लिए रिजर्व रखी गई है। यानी कि जो कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है पॉलिटिक्स, जहां पर महिलाओं को हर बार दबाया जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, महिलाओं को जो क्षेत्र होता है, जब महिला आरक्षित होता है तब वहां पर टिकट दी जाती है, लेकिन अब जो स्थिति है वो बदलने वाली है, तो इसको सोच करके खुशी होती है। इसके साथ ही अगर महिलाओं के विषयों की बात की जाए तो महिलाएं जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा देखिए गंभीरता रखती है, इसीलिए लोग नौकरी से लेकर के पेशा में हर एक जगह पर जो है महिलाओं को आगे रखते हैं, क्योंकि महिलाओं में विनम्रता के साथ साथ जो है एक शक्ति है कि वो कैसे हर चीज को बैलेंस्ड और मैनेज तरीके से काम लेकर के काम करना जो है वो सीखती है। इसके साथ ही देखिए, जब पार्लियामेंट में भी महिलाएं बढ़ेंगी, 33% जब आरक्षण मिलेगा, जब महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के मुद्दे भी जो है वो उठते हुए नजर आएंगे, महिलाओं के लिए काम होता हुआ नजर आएगा। महिलाएं कैसे अपने क्षेत्र में काम करेंगी, महिलाएं कैसे महिलाओं के मुद्दे उठाएंगी और महिलाएं अपने साथ साथ अपने साथ वाली महिला को सशक्त बनाएंगी, ये सारी चीजें जो है अब आगे देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो पूरा सत्र रहने वाला है बेहद महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा जो है बयान देखने को मिलेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि जब ये पारित होगा तो कहीं ना कहीं जो देश की महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी और उन्हें पूरा मौका मिलेगा कि वो राजनीति में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बिना किसी मन में भय के कि क्या आगे उनका राजनीतिक भविष्य है। ठीक है करिश्मा, आपके पास मैं लौटूंगी। किरण जी, मैं आपके पास आऊंगी और देखिए एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ, एटीआर की रिपोर्ट है, आपने भी इसके बारे में सुना होगा। भारत में चुनावों और सियासी दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा यह साझा किया गया और उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। और मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी की संख्या 10% से कम है। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में 8,337 उम्मीदवारों में से केवल 797 महिलाएं हैं और इस पर लेकर देखिए तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है और ये भी एक बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि 2019-29 के चुनाव को देखते हुए यह पूरा कह सकते हैं विधेयक पारित किया जा रहा है और यह मास्टर स्ट्रोक उसको नाम दिया जा रहा है। मानसी जी, मैं वही तो कहना चाहती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? अगर महिलाओं के प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, आपने जो रिपोर्ट दिखाया है उसमें अगर प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अब कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की जो बात कर रहे हैं, जो 2047 में जो हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें तो हमको खुशी होनी चाहिए। रही बात अगर आप इस बार का कैबिनेट को मानसी जी, तो सर्वाधिक महिला, सबसे ज्यादा महिलाओं को इस बार के कैबिनेट में मौका मिला है, तो ये आरक्षण लागू होने से पहले ही हमारे मोदी जी ने दिखाया। इस बार बता दो, 78 सांसद निर्वाचित होके आई है, तो 33% लागू करने से ही पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता हो या संगठन में महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दे ही रही है। तो मुझे लगता है कि आपको, मुझको, शिल्पा जी को, सभी महिला जो भारत की महिलाएं हैं उनको इस बिल का स्वागत करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए कि
ऐसे निर्णायक पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की सहभागिता मोदी जी के द्वारा भाजपा सरकार में सुनिश्चित की जा रही है। मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्रांतिकारी कदम है। आने वाले भविष्य में मुझे लगता है एक स्वर्णिम अक्षर से ये जो निर्णय है वो लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी, और देखिए इसीलिए आज पूरा यहाँ पर महिला पैनल हमने रखा है और तमाम जो गेस्ट हैं वो भी महिलाएं हैं, क्योंकि चर्चा ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। शिल्पा जी, आपकी तरफ आऊंगी और एक छोटा सा रिएक्शन, जो तमाम तरह के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कहेंगी आप कि समर्थन विपक्ष का नहीं मिल रहा है? और एक बात और है कि महिला आरक्षण बिल की शुरुआत तो आपकी सरकार में हुई थी, तो फिर इसे पास क्यों नहीं कराया गया? ये भी सरकार की तरफ से जब आप आरोप लगाते हैं तो सवाल ये भी उठता है। मानसी जी, एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि जब बिल पारित होता है, जब कोई बात होती है, जब किसी विषय पर चर्चा होती है सदन में, तो सदन में सभी पार्टी के विधायक या सांसद मौजूद रहते हैं। वो कहीं एक विशेष पार्टी के नहीं, तो सभी के समर्थन मिलता है, सभी पार्टियों के, सभी राजनीतिक समर्थन मिलता है तब तो वो पास होता है। तो ये आरोप लगाना कि कोई समर्थन नहीं दे रहा है या दे रहा है, ये किसी के क्रेडिट लेने की बात नहीं है। देखिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए ठीक है शिल्पा जी, अपने अपने तर्क हैं। और देखिए अभी समय की हमारे पास कमी है और जो भी चर्चा हुई है उसका सार यही निकलता है कि महिला सशक्तिकरण पर सरकार जोर दे रही है और आने वाले समय में अगर ये विधेयक पारित होता है तो महिलाओं की स्थिति और यहाँ पर मजबूत होगी। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और इसमें महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। 33% आरक्षण को लेकर यहां पर बात होगी और आने वाले समय में देखना है कि तस्वीर और क्या कुछ रहती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।